इस बार मोदी जी को दिखाएंगे कि जेल में हमारे मंत्री को डालने का क्या नतीजा हो सकता है। मैं तो यही चाहूँगा कि आपके जो है मैं क्या सभी जो है जेल का जो है जवाब वोट से दिया जाए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे जेल में डाल देना सही बात नहीं है और मुझे लगता है जनता में इस बात का काफ़ी आक्रोश है। हमें खुशी है कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है दिल्ली का। जो ये तानाशाही हिटलरगिरी चल रही है इसको वो खत्म करेगी जनता के। और ईमानदार लोग जेल में, बेईमान बाहर है। कुछ नहीं मिलेगा मोदी को आपके, जो आम आदमी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। सब चीज़ की आम आदमी ने क्या, देखो लाइट ले लो, पानी ले लो, सबका बिल जीरो है। इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं कर सकती। सब जानते हैं, कोई पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, समझदार हैं सब जानते हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने बहुत काम किया है। आज तक कोई भी पार्टी जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है किसी पार्टी ने नहीं किया। चाहे वो बस फ्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे महिलाओं को अभी 1000 रुपये देने की बात हो, ठीक है ना। तो उन्होंने इतना काम किया और पूरी जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इस बार मोदी जी को दिखाएंगे कि जेल में हमारे मंत्री को डालने का क्या नतीजा हो सकता है। इनसिक्योर फील कर रहे हो तो वो हारना है उनको। जनता इस बार दिखाएगी इस बात को कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी को जनता कितनी पसंद करती है। केजरीवाल के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि अच्छाई करने वाले ही आजकल बंद हो जाते हैं। हमारे मनीष सिसोदिया जी थे, इन्होंने स्कूल में इतना काम करवाया, पहले उन्हें डाल दिया। अब केजरीवाल कुछ करने पे आ रहे हैं तो उन्हें भी बंद कर दिया। मैं तो यही चाहूँगा कि आपके जो है मैं क्या सभी जो है जेल का जो है जवाब वोट से दिया जाए। जेल में जो हमारे सीएम जी को डाला हुआ है उसका जवाब हम वोट से देंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में रहकर महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया हुआ है, बच्चों की शिक्षा पे लेकर इतना अच्छा काम किया हुआ है। जो महिलाएं अभी जो रिसेंटली एक नई योजना उन्होंने अनाउंस की है, 1000 रुपये पर मंथ हर महिला के अकाउंट में आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की है उन्होंने। तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम वोट देकर ही उनको ये जवाब देंगे बीजेपी वालों को कि किस तरह से उन्होंने हमारे सीएम को जेल में रखा हुआ है, और हम जेल का जवाब वोट से देंगे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे जेल में डाल देना सही बात नहीं है और मुझे लगता है जनता में इस बात का काफ़ी आक्रोश है कि अगर जब को अदालत से सज़ा हो जाती फिर आप जेल में डालते तो बात समझ में आती। ना कुछ फैसला है ना कोई मुकदमा, वो आपने जेल में डाल दिया, ये चीज़ ठीक नहीं है। केजरीवाल जी बहुत अच्छे सर हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सुविधा करते हैं वो, और लेबर कार्ड भी उन्हीं की देन है जो जिससे हमें सुविधाएं मिल रही हैं। और केजरीवाल बस यही कहूँगी, सबसे अमर्ती करती हूँ कि उनको जिताने में सहयोग करें। केजरीवाल सर जेल में हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है। वो अच्छे आदमी हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ, लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हम उनका न्यूज़ में देख नहीं सकते, हम बहुत तकलीफ़ होती है मेरे को। बच्चे पढ़ने के लिए सुविधा हुई, स्कूल अच्छे बने और कई चीज़ें उन्होंने ठीक की हुई, ऐसी बात नहीं है। तो हम अगर जैसे जेल से उतर जाएंगे, निकाल दिया है, हम उनको वोट देंगे फिर भी, ऐसी बात नहीं। इस हिसाब से लोग हैं, वो इंसान ऐसे हैं। केजरीवाल जी महान इंसान है, ईमानदार नेता है। हमारे देश को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। फिलहाल वो जेल में है लेकिन उन्हें बाहर आना चाहिए। वो जेल से भी पूरा शासन चला रहे दिल्ली का। हमें खुशी है कि हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है दिल्ली का। मोदी जी को हम वोट से जवाब देंगे। अब इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में। असल में क्या है कि दिल्ली में पहले तो ये तानाशाही एलजी के थ्रू कर रहे थे, अब इन्होंने जब कोई पार बसाया नहीं, इनको 2-2, 3-3 बार केजरीवाल ने बुरी तरह से हराया। दिल्ली में विपक्ष भी नहीं छोड़ा केजरीवाल ने, उस वजह से बौखलाए पड़े हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, अब क्या वो झाड़ू को ही सब वोट दे रहे। जो ये तानाशाही हिटलरगिरी चल रही है इसको वो खत्म करेगी जनता के। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश कर रखी है कि आम पब्लिक खाना भी ना खाए। इतनी महंगाई, सब कुछ। सिलेंडर के लिए जब सिलेंडर के रेट बढ़े थे ना कांग्रेस के टाइम, तब स्मृति ईरानी जी ने छोटा सिलेंडर लेके रोड पे बैठ के इतना हंगामा किया था। तब कि उस टाइम 450 का सिलेंडर था, लेकिन अब 1100 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन कोई नहीं बोलता। अब सबको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। बीजेपी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी को हराने की, लेकिन हम उनको वोट देंगे। दिल्ली की जनता इस समय बिल्कुल तैयार है। इस समय केवल आम आदमी पार्टी को जिताना मुद्दा नहीं, इस समय मुद्दा है कि देश में संविधान बचाना। क्योंकि जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार संविधान को ताक पर रख करके ठीक चुनाव के पहले गिरफ्तारियां कर रही हैं, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक, और सबको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल ही सियासी चाल है। किसी भी तरह से इनको रोको, चाहे संविधान के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन इस बार जनता बहुत समझ गई है
और इस बार जेल का जवाब वोट से ज़रूर देगी जनता। और वो अपनी हर उन सुविधाओं को जो केजरीवाल सरकार ने दी है उसको आगे और बढ़ाना चाहती है और उनको आगे जारी रखना चाहती है, इसलिए इस बार जेल का जवाब वोट से ही मिलेगा। हम बिल्कुल तैयार हैं जेल का जवाब वोट से देने के लिए और केजरीवाल जी को जिताने के लिए, और केजरीवाल जीतेंगे और केजरीवाल जी आएंगे वापस, और केजरीवाल जी ही दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि 400 पार जाएगी या 400 हार जाएगी, क्योंकि सियासत में बताते हैं कि कुछ पता नहीं होता कब तख्ते पलट जाएं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री कुलदीप कुमार मोनू जी, तो इनका हमने काम देखा है। ये हमारे एरिया के पार्षद भी रहे हैं, उसके बाद ये विधायक भी बने, और हमें पता चला है कि इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद की भी सीट दी गई है इस बार ईस्ट दिल्ली से। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और ये जीतें आएँ और जिस तरह से काम कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे एरियो की तरक्की कराएं। पूरी दिल्ली की जनता और मुझे लगता है पूरे देश भर की जनता जेल का जवाब वोट से ही देगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने जनता के लिए तो काम किया है। और मेरे को तो लगता है कि मोदी जी ने उनको गलत फंसा के जेल में डाल दिया है, और ईमानदार लोग जेल में, बेईमान बाहर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।